नमो नमः संस्कृत। आज हम देखेंगे कुमार संभवम के पंचम सर्ग का नवा श्लोक है। यथा प्रसिद्धै मधुरम शिरोरुहै जटाभिरस्येव भूतदाननम न षट्पद श्रेणीभिरेव पंकजम सशैवला संगमपि प्रकाशते। अब इसका अन्वय देखते हैं। तदाननैः प्रसिद्धैः शिरोरुहैः या मधुरम अभूत जटाभिः अपि एवं अभूत षट् पंकजम षट् पदश्रेणिभिः एव न प्रकाशते सशैव लासंगम अपि प्रकाशते। इस श्लोक में पार्वती के जटाधारण का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि तदाननैः प्रसिद्धैः शिरोरुहैः यथा मधुरम अभूत जटाभिः, कि जिस प्रकार पार्वती का मुख तदाननैः उस पार्वती का अनन्य मुख प्रसिद्धैः शिरोरुहैः यथा मधुरम अभूत जटाभिः, अलंकृत केश कलापों के द्वारा मतलब सुसज्जित केशों के द्वारा जैसा उनका मुख सुंदर लगता था, यथा मधुरम अभूत जटाभि अपि अभूत, उसी प्रकार जटाओं को धारण करने पर भी वैसा ही सुंदर लगता था। यह है कि तदाननैः प्रसिद्धैः शिरोरुहैः यथा मधुरम, अर्थात उस पार्वती का मुख सुंदर केश कलापों से सुसज्जित केशों से जिस प्रकार पहले सुंदर लगता था, उसी प्रकार से मधुरम अभूत जटाभी अपि अभूत, अर्थात उसी प्रकार से जटाओं के धारण करने पर भी पार्वती का मुख सुंदर लगता था। उसमें कोई यह नहीं था कि जटा धारण करने पर वह असुंदर लगती थी। उनके लिए किसी बाह्य सजावट की जरूरत, किसी बाह्य अलंकरण की जरूरत नहीं पड़ती थी सुंदरता को दिखाने के लिए कि किसी और बाह्य चीज़ों का से सुसज्जित करें केश तब वह सुंदर लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वह जटाओं को धारण करने के बाद भी उतनी ही सुंदर दिखती थी। कि पंकजम षट्पद श्रेणिभिः एव न प्रकाशते, कहते हैं कि जिस प्रकार पंकजम कमल का पुष्प क्या होता है, षट्पद श्रेणिभिः एव न प्रकाशते, मतलब कि षट श्रेणी यानी षटपद किसे कहते हैं, भौरे को। जिस प्रकार भौरे की श्रेणियों से कमल सुसज्जित नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि केवल भौरे से ही कमल सुसज्जित हो, ऐसा नहीं है। वह क्या होता है, सशैवाल संगम अभिप्रकाशते, वह शैवाल से भी सुसज्जित लगता है। अर्थात शैवाल मतलब काई, जो पानी के अंदर काई रहती है कि हरी हरी दिखती है, उसे हम शैवाल भी बोलते हैं। उस शैवाल के रहने पर भी कमल जितना खूबसूरत लगता है, केवल भ्रमरों के द्वारा ही वह सुंदर नहीं लगता, बल्कि उस शैवाल से युक्त होने पर भी सुंदर लगता है। उसी प्रकार से पार्वती का मुख क्या था, सुंदर केश कलापों के द्वारा ही नहीं बल्कि जटा धारण करने पर भी सुंदर लगता था। अब अगला श्लोक देखते हैं। प्रतिक्षणम सा कृतरोम विक्रिया व्रताय मौंजी त्रिगुणाम बभार याम अकारि तत्पूर्व निबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणस्या पदम। इसका अन्वय देखते हैं। सा व्रताय प्रतिक्षणम कृतरोम विक्रिया त्रिगुणायाम मौंजी बभार तत्पूर्व निबद्धया तया अस्याह रसना गुणास्पदम सरागम अकारी। कहते हैं कि सा व्रताय प्रतिक्षणम कृतरोम विक्रिया, व्रत के दौरान उस जंगल में जाकर पर्वत शिखर पर जाकर तपस्या करने के दौरान पार्वती को प्रतिक्षण क्षणम कृत रोम विक्रिया, प्रतिक्षण रोमांच पैदा करने वाला, अर्थात कुछ रोमांचित करने वाला, त्रिगुणाम याम मौंजी बभार, उन्होंने 3 लड़ों वाली मौंजी को धारण किया। अर्थात
जो व्रत के समय शरीर में कुछ न कुछ रोमांच पैदा करने वाले 3 गुणों वाली मौंजी मेखला को धारण किया। कहाँ पे? अपने कटी में, अपने कमर में। तत्पूर्व निबध्या तया अस्याः रसनागुणास्पदम सरागम अकारी। कहते हैं कि उसने तत्पूर्व निबध्या, पहले न बांधे गए, तया अस्याः रसनागुणास्पदम सरागम अकारी, पहले कभी भी न बांधे जाने के कारण क्या होता है? अस्याः रसनागुणास्पदम, उस कोमल कटी में अर्थात कमर में मौंजी के बांधने से क्या होता है? सरागम अकारी, मौंजी के बांधने से उस कमर में लाल पड़ जाते हैं, ललाई आ जाती है। अर्थात राजमहल में रहने वाली पार्वती जो कभी इस तरह की कठोर चीज़ों को नहीं धारण किया, जब वह पर्वत शिखर पर तपस्या करने के लिए आई तो वह 3 लड़ों वाली मूंछ की बनी हुई मेखला को, करधनी को अपने कमर में बांधती हैं, जिससे वह क्या होता है? रोमांच पैदा करता है शरीर में। रोमांच पैदा होने का मतलब, जब हम कठोर चीज़ को किसी बांधेंगे तो कुछ न कुछ हरदम होता है, हमारा ध्यान क्या रहेगा? हमेशा उसी पे जाएगा। कुछ न कुछ शरीर में उससे उत्पन्न होता रहेगा। हाँ, हमको दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ वह रोमांचित करता रहता है। तो वही कह रहे, रोमांच करने वाली 3 लड़ों वाली मेखला को बांधा। तो फिर क्या, और उसके बांधने से क्या होता है? उनके कोमल शरीर में, कमर में लाल पड़ जाते हैं, जो पहले कभी यह चीज़ें बांधी नहीं थी। जो शरीर केवल हमेशा सोने चांदी और धागों के करधनी को बांधता था, मेखला को बांधता था, जब वह मूंछ की बनी हुई मेखला को बांधा तो शरीर में क्या हो गया? वह कोमल शरीर लालिमा से युक्त हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को धारण किया। अब अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 11। विसृष्टिरागाद धरान्निवर्तितः अस्तनांगरागाद रागारूढिताच्च कंदुकात् कुशांकुरादान परिषतांगुलिः कृतो अक्षसूत्र प्रणयी तया करः। इसका अन्वय है, तया विसृष्ट रागात अधरात अस्तन अंगरागात रागारूढितात् अकंदुकाच्च निवर्तितः करः कुशांकुरादान परिषितांगुलिः अक्षसूत्र प्रणयी कृतः। कहते हैं कि वह तया, उस पार्वती ने विसृष्ट रागात अधरात, जो अपने अधरों को, अपने कोमल अधरों को अनेक प्रकार से रंगों से रंगती थी, अपने अधरों को रंगती थी, उसको भी उन्होंने क्या किया? तपस्या के समय अपने अधरों को रंगना छोड़ दिया। अस्तनांगारात अरुणितात, और जो अपने वक्ष पर अंगराग का लेपन करती थी उसको भी छोड़ दिया। कंदुकाच, और गेंदों से, कंदुक मतलब गेंद, और गेंदों से खेलना भी छोड़ दिया। ऐसी पार्वती ने निवर्तितः करः कुशांकुरादान परिषितांगुलिः अक्षसूत्र प्रणयी कृतः। तो यह सब जो कार्य करती थी, महलों में रह करके अपने अंधरों को रख दी थी, अनेक प्रकार के अंगराग को लगाती थी और गेंद खेलती थी, इन सब कार्यों को छोड़ करके पार्वती ने क्या किया? निवर्तितः करः कुशांग रागाद अनपरिषितांगुलिः, अर्थात कुशों के अग्र भाग को तपस्या के लिए, पूजा के लिए कुशों के अग्र भाग को तोड़ करके लाती थी, और जिससे उनकी क्या हो जाते थे? अंगुलियां क्षत विक्षत हो जाती थी, घायल हो जाती थी। कुशांगुरादान परिषितांगुलिः, उनके हाथों की उंगलियां कुशों के अग्रभाग को तोड़ने से क्षत विक्षत हो जाती थी। अक्षसूत्र प्रणयी कृतः, और जो अब कठोर अक्षमाला को, रुद्राक्ष की माला को क्या कर रहे हैं? अब धारण करने लगे हैं। इतने कठोर तप को पार्वती करने लगी। अर्थात अब जो पार्वती
इन सब बहुत ही अपने हाथों से अधरों को रंगती थी, गेंद को खेलती थी, अनेक प्रकार के अंगराग का विलेपन करती थी, अपने अंगों में विलेपन करती थी, लेपन करती थी। अब उन सब सारे कार्यों को छोड़ करके कुशों के अग्रभाग को तोड़ने जाती थी, तो उनके हाथ क्षत विक्षत हो जाते थे और अपने हाथों में अक्षसूत्र की अर्थात रुद्राक्ष की कठोर माला को धारण कर लिया था। अब आगे का श्लोक है, महारशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेश पुष्पैः अपि या स्म दूयते असीत सा बाहुबलोपधायिनी निषेधुषी स्थण्डिल एव केवले। अर्थात इसका अन्वय देखते हैं, या महारशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेश पुष्पैः अपि दूयते स्म सा बाहुबलोपधायिनी केवलम स्थण्डिले व एव अशेत निषेधुषी च। अर्थात यहाँ पर बताते हैं कि जो पार्वती राजमहल में कोमल बिछौनों पर सोती थी, वह अब क्या करती हैं, गौरी शिखर पर जाकर के भूमि पर किस प्रकार से शयन करती हैं, इसका वर्णन करते हैं कवि। कहते हैं कि या महर्षय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेश पुष्पैः अपि दूयते स्म। जो पार्वती महर्षय्या उस सुसज्जित अमूल्य पलंगों पर सोती थी, हीरे मोती से जड़ित पलंगों पर सोती थी, वह पार्वती अब और उस सुसज्जित कोमल शैया पर सोती थी और केशों से गिरे हुए पुष्प से क्या होते थे, स्वकेश पुष्प अपि दूयते स्म, और स्वकेश अपने ही केश से गिरे हुए पुष्प से करवट बिस्तर पर जो पुष्प गिरे रहते थे उसमें करवट बदलने में उनको क्या होता था, अपि दूयते स्म, कष्ट महसूस होता था। तो क्या सा बाहुलतोपधायिनी केवलम, तो वही पार्वती अब क्या करती हैं, अपने कोमल बाहुओं को तकिया बना करके केवलम स्थण्डिले एव अशेत निषेधुषी च, कोमल हाथों को तकिया बना करके उस नग्न भूमि पर स्थण्डिले एव, उस नग्न भूमि पर अर्थात बिना किसी बिस्तर के उस जमीन पर क्या करती थी, एव अशेत निषेधुषी च, उस नग्न भूमि पर वह सोती भी थी और बैठती भी थी। अर्थात जो पार्वती पहले कभी भी जमीन पर नहीं रहती थी, वह कोमल सुंदर सैया पर सोती थी और फूलों के से दबने से उनको पीड़ा की महसूस होती थी। अब वही पार्वती गौरी शिखर पर तपस्या के लिए गई हैं, तो अपने बाहुओं का तकिया बनाकर, भुजाओं का तकिया बनाकर और सोती हैं और उस नग्न धरती पर अपनी भुजाओं का तकिया बना करके सोती हैं और उसी पे सोती हैं और वहीं पे बैठी रहती हैं। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया किस प्रकार से पार्वती ने अपने आप को तपस्या के लिए लीन किया।